अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा चल रही है और सद्गुरुदेव इसका अपना अर्थ बतलाए और अनेक महात्माओं के भाष्य को भी बतला रहे हैं। तो शंकराचार्य जी जो भाष्य किए हैं, श्री शंकराचार्य जी, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसका शंकर भाष्य का अर्थ सुन लीजिए। एवमीश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादिश्रात्रयसन्न्यास एवाधिकारो न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागेन त्यर्थः। न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति अतस्त्यागेन इत्येवमेव वेदार्थ भुञ्जीथा पालयेथा ईशावास्यमित्यादयो मंत्राः कर्म स्वविनियुक्ताः। तो इस तरह से संस्कृत में भाष्य उन्होंने किए हुए हैं। श्री शंकराचार्य जी संस्कृत में भाष्य कर दिए हैं। पहले हम लोग पढ़ लिए ईशावास्यं इदं सर्वं का भाष्य भी पढ़ लिए। अभी हम लोग तेन त्यक्तेन भुंजीथा का शंकराचार्य जी का भाष्य सुन रहे हैं और ये है संस्कृत में लिखा हुआ और सद्गुरुदेव उसको बतला रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। भाषार्थ है, इस प्रकार जो ईश्वर की भावना से युक्त है उसका पुत्र आदि तीनों ऐषणाओं के त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। इसलिए सबको त्याग कर, त्याग द्वारा ब्रैकेट में लिखे भुंजी था, भोग कर या अपना, पालये था, ब्रैकेट में है पालये था, पालन कर। क्योंकि त्यागा हुआ या मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने से अपना पालन नहीं करता, अतः त्याग से ही भोग कर या अपना पालन कर। स्वामी शंकराचार्य जी ने इस भाष्य के पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें तो साफ दिया है कि ईशावास्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग ही नहीं है, अर्थात कर्म में उसका उपयोग ही नहीं। इस तरह से लिखे हैं शंकराचार्य जी। श्री स्वामी शंकराचार्य जी सन्यासी और त्यागी थे, गुरुदेव लिख रहे हैं। श्री स्वामी शंकराचार्य जी सन्यासी और त्यागी थे, अतः वह खींच खांच कर यही अर्थ लगा रहे हैं कि सबका सब कर्मों का त्याग करके भोग कर या अपना पालन कर। कैसी आश्चर्यजनक बातें यह है कि जो सबका या सब कर्मों का त्याग कर देगा तो वह भोग किसका करेगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। किसी विषय वस्तु को सिर्फ लिख देने से, बोल देने से नहीं होता है, विचार करना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं कैसी आश्चर्यजनक बातें यह है कि जो सबका या सब कर्मों का त्याग कर देगा तो वह भोग किसका करेगा। जैसे स्वामी जी लिखे हैं, श्री स्वामी शंकराचार्य जी सन्यासी और त्यागी थे, अतः वह खींच खांच कर यही अर्थ लगा रहे हैं कि सबका सब कर्मों का त्याग करके भोग कर या अपना पालन कर। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कैसी आश्चर्यजनक बातें यह है कि जो सबका या सब कर्मों का त्याग कर देगा तो वह भोग किसका करेगा। जब सबका त्याग करेगा तो संसार और शरीर का भी त्याग कर देगा तो भोगों को भोगेगा किससे और किसके लिए भोगेगा तथा पालन किसका करेगा। इसके सिवा शंकर स्वामी जी ने तो सबसे पहले यह लिख दिया है कि हर मंत्रों का कर्म में विनियोग ही नहीं, इन मंत्रों का कर्म में विनियोग ही नहीं, कर्मों के त्याग में ही मनुष्य का अधिकार बतलाते हैं, कर्म करने में नहीं। अब बताइए, ब्रैकेट में लिखे हैं संन्यासा एवाधिकारो न कर्मसु।
स्वामी शंकराचार्य सन्यासी थे, अतः सबको सन्यासी बनाकर कर्मों का त्याग करने का प्रचार करना चाहते थे। पर कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वामी शंकराचार्य जी सन्यासी थे, अतः सबको सन्यासी बनाकर कर्म का त्याग करने का प्रचार करना चाहते थे। जो जैसा होता है वह उसी को श्रेष्ठ समझता है ना। अब ये वही कर रहे हैं, पर कर्म बिना किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि श्वास लेना, पानी पीना, मलमूत्र का त्याग करना, सोना, जागना, चलना, हिलना, वेद पढ़ना, भोग करना, उपदेश सुनना, योग करना, मांगना और देना सब कर्म ही तो है। इसके बिना क्या कोई भी जी सकता है या संसार चल सकता है? ये सभी तो कर्म है। वेदों के मंत्रों का यदि यही उपदेश है तो हो चुकी वेद मानने वालों और मुनियों के वंशजों तथा भारतीयों की उन्नति है ना। सब उठावें कमंडलू और चले जाएं वन में, और खाना पीना छोड़कर त्याग दें सब अपना शरीर, और देश की स्त्रियां और देश रोए इनके नाम पर तथा अपने अपने भाग्य पर। अरे वेदों और उपनिषदों में तो वह उपदेश है जिसके विषय में एक विदेशी विद्वान शापेनहर कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेंटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद्स, ब्रैकेट में दिए हैं, दे आर ए प्रेडिक्ट ऑफ द हाईएस्ट विजडम, इट इज डेस्टिन्ड सूनर लेटर टू बिकम द फेथ ऑफ द पीपल। कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव इसका अर्थ बता रहे हैं। अर्थात सारे संसार में ऐसा अध्ययन किसी का नहीं है। सोच लीजिए, सारे संसार में ऐसा अध्ययन किसी का नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। शापेनहर साहब बोले हैं, है ना। उपनिषद उच्च कक्षा के ज्ञान की उपज है। शीघ्र या देर में एक दिन यही सारे संसार के, लिखे हैं ब्रैकेट में, जनता का ईमान, विश्वास या धर्म होगा। सोच लीजिए, है ना, कितनी बड़ी बातें हैं। हाँ, जो वेदों को अपनी श्रद्धा से पढ़ते हैं और वो पढ़ करके जो समझते हैं तो कृत्य हो जाते हैं। शापेनहर साहब कैसे लिखे हैं, सारे संसार में ऐसा अध्ययन किसी का नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। उपनिषद उच्च कक्षा के ज्ञान की उपज है। शीघ्र या देर में एक दिन यही जनता का ईमान, विश्वास या धर्म होगा। सारे संसार की जनता का, ब्रैकेट में लिखे। यदि शापेनहर यह जानते कि उपनिषद के मंत्रों का यह अर्थ है जैसा कि श्री स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, तो वह विद्वान पूर्वोक्त वाक्यों के स्थान पर यह लिखता, यदि इन उपनिषदों का प्रचार संसार में हुआ तो सब घर छोड़कर वन में जाकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे और संसार को नष्ट कर देंगे। नहीं, गुरुदेव लिख रहे हैं, इस मंत्र में तो यह उपदेश है कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अपना आप या तुम्हारा जीव है वही ईश है, वही सब ऐश्वर्यों का देने वाला और सब ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण ईश्वर है। वह सब कुछ देगा, तुम्हें केवल उसे पहचानने की देरी है। जो कुछ मांगना है उससे मांग लो, दूसरे किसी के भी धन की इच्छा न करो, दूसरे किसी से ना मांगो, चाहे वह ईश्वर या खुदा ही क्यों न हो। स्वावलंबी बनो, चोर और भिखमंगे मत बनो। कैसा सुंदर उपदेश है यह, कैसा अच्छा ज्ञान है यह। पर मजहबी लोगों ने वेद मंत्रों का अपने अपने मजहब के अनुसार अर्थ करके भारतीयों को पथभ्रष्ट करके अवनति, अंधकार और अज्ञान के गर्त में फेंक दिया। खूब विचार कर लीजिए, चाहे वो कितने ही महान क्यों न हो, लेकिन संस्कृत की दीर्घतमा ऋषि जी संस्कृत में जो लिखे हैं उसको अपने अपने तरीके से लोगों ने घसीट दिया। और दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता लिखे हैं। हाँ, और सदगुरुदेव उसको अच्छी तरह समझा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी लोग
आत्मा को ही ईश्वर मानते थे। और उसी के बारे में यह उपदेश दिया हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए और ईश्वर को घसीट दिए। कोई तो शंकराचार्य जैसे सन्यासी हैं, वो सब का त्याग करके कर्म करो बोल रहे हैं, तो किसका त्याग करेगा? बड़ी विचित्र बात है। कर्म को कैसे त्याग करेगा, क्या त्याग करेगा? गुरुदेव कह रहे हैं बहुत बड़ी बात हो गई। त्याग करके भोगो, तो त्याग करोगे तो किसको त्याग करोगे और किसका भोग करोगे? हाँ, सब तो कर्म ही, कर्मों के त्याग में ही मनुष्य का अधिकार बतलाते हैं। कैसे त्याग करेंगे कर्मों को? गुरुदेव कहते हैं श्वास लेना भी कर्म है, पानी पीना भी कर्म है, मलमूत्र का त्याग करना, सोना भी कर्म, जागना भी, चलना भी, हिलना भी, वेद पढ़ना, भोग करना, उपदेश देना, सुनना, सब तो कर्म है। इन सब को छोड़कर कैसे रहेगा कोई? जी सकता है क्या संसार में? गुरुदेव कह रहे हैं तो वेदों के मंत्रों का यदि यही उपदेश है तो हो चुकी वेद मानने वालों की, मुनियों की, वंशजों की, भारतीयों की उन्नति। हाँ, सब उठावें कमंडलू और चले जाएं वन में और खाना पीना छोड़कर त्याग दे सब अपना शरीर, और देश की स्त्रियां और देश रोए, गुरुदेव लिखे है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वेदों में ऐसा है ही नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं। अरे वेदों और उपनिषदों में तो वह उपदेश है जिसके विषय में एक विदेशी विद्वान शोपेनहर कह रहा है। इतने सुंदर उसका अर्थ दे दिए गुरुदेव। सारे संसार में ऐसा अध्ययन किसी का नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। उपनिषद उच्च कक्षा के ज्ञान की उपज है। शीघ्र या देर में एक दिन यही सारे संसार की जनता का ईमान, विश्वास या धर्म होगा। यदि शोपेनहर यह जानते कि उपनिषद के मंत्रों का यह अर्थ है जैसा कि श्री स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, तो वह विद्वान पूर्वोक्त वाक्यों के स्थान पर यह लिखता, यदि इन उपनिषदों का प्रचार संसार में हुआ तो सब घर छोड़कर वन में जाकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे और संसार को नष्ट कर देंगे। बहुत बड़ी बात है, आप भी विचार कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं, है ना, उसी को पढ़ लेते हैं थोड़ा। नहीं, वेद के इस मंत्र में तो यह उपदेश है कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अपना आप या तुम्हारा जीव है वही ईश है। वेदों में तो ये लिखा है। वही सब ऐश्वर्यों का देने वाला और सब ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण ईश्वर है। वह सब कुछ देगा। आप अपने आत्मा को ठीक से समझ लीजिए, गुरुदेव लिख रहे हैं। तुम्हें केवल उसे पहचानने की देरी है। जो कुछ मांगना है उससे मांग लो। दूसरे किसी के भी धन की इच्छा ना करो। दूसरे किसी से ना मांगो, चाहे वह ईश्वर या खुदा ही क्यों न हो। स्वावलंबी बनो, चोर और भिखमंगे मत बनो। कैसा सुंदर उपदेश है यह, कैसा अच्छा ज्ञान है यह। पर मजहबी लोगों ने वेद मंत्रों का अपने अपने मजहब के अनुसार अर्थ करके भारतीयों को पथभ्रष्ट करके अवनति के अंधकार अज्ञान के गर्त में फेंक दिया है। तो विचार खूब कर लीजिए और कल फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।